दिसंबर 2011 विराट कोहली को पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम में शामिल किया जाता है, जहां वो भारत के सबसे सफल बल्लेबाज बनकर के निकलते हैं और उस पूरी सीरीज में 300 रन बनाते हैं, जबकि बाकी दिग्गज बुरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं। उसके अगले कुछ सालों में विराट जो कामयाबी का मुकाम हासिल करते हैं, वो पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे ढहने लगा था और शायद इसी वजह से विराट टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं। क्यों हुए रिटायर, क्या हुआ, कब हुआ, इस पर बहुत सारी वीडियोज हैं। लेकिन अब क्योंकि विराट रिटायर हो चुके हैं, तो सालों से चलती आ रही डिबेट को हम आज खत्म करेंगे। डिबेट कि वाइट्स में सचिन और विराट में से कौन बेहतर है। ये सिर्फ विराट और सचिन की तुलना नहीं है, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि कोहली का टेस्ट करियर उनके दौर के बाकी दिग्गजों जैसे स्टीव स्मिथ और जो रूट के सामने कहाँ ठहरता है। और साथ ही उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा और कुमार संगकारा से भी तुलना करेंगे कि क्या वो उनके आसपास भी खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। और इस वीडियो को आज आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आंकड़ों को समझिएगा, उसके बाद आप अपनी विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। अब जब इमोशन थोड़ा शांत हो चुका है और क्रिकेट फैंस भी विराट के अचानक रिटायरमेंट से उबर चुके हैं, तो आइए ठंडे दिमाग से आंकड़ों की एक्सरे रिपोर्ट देख लें। क्योंकि हम चाहे किसी के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। विराट ने अपना टेस्ट करियर 123 मैचों में 9,230 रन के साथ खत्म किया। उनका एवरेज रहा 46.85, जिसमें 30 शतक शामिल है। अभी सुनने में तो काफी शानदार लगता है, लेकिन असली बात तब निकलती है जब इन आंकड़ों को बाकी दिग्गजों के सामने रखा जाता है। जरा ये भी देखिए कि जिन 62 मैचों में इंडिया जीती थी, उनमें कोहली ने 4,746 रन बनाए और 14 शतक ठोके। एवरेज रहा 51.58 का, यानी कि जब टीम अच्छा कर रही थी तो विराट और भी बेहतर खेलते थे। ये एक लीडर की क्वालिटी भी है, टीम को बूस्ट देना, मोमेंटम देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका हालिया फॉर्म इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी सीरीज में उन्होंने पर्थ में एक शतक जरूर मारा, लेकिन बाकी 8 पारियों में सिर्फ 90 रन ही बना सके। और सबसे बड़ी बात, ये 50+ टेस्ट एवरेज, जिस पर कभी फैंस और एक्सपर्ट्स उन्हें फैब 4 में सबसे ऊपर रखते थे, अब 49 से नीचे गिर चुका था। ये मेंटल वॉल है जिससे बड़े बैट्समैन अक्सर क्रॉस करके रिटायर होते हैं, लेकिन कोहली उससे पहले ही निकल गए। अब आते हैं उस स्टैंडर्ड पर जिसका नाम ही काफी है, सचिन तेंदुलकर। सचिन का टेस्ट करियर आंकड़ों के मामले में अलग ही ब्रह्मांड है। 200 मैच, 15,921 रन, एवरेज 53.78 और 51 शतक, मतलब कि हर 4 टेस्ट में 1 सेंचुरी का रेट, ऊपर से 68 हाफ सेंचुरीज भी। अब जरा सोचिए, कितने लंबे करियर में, इतने टफ एरा में इतना लगातार परफॉर्म करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जब खेलते थे तो ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम, मुथैया मुरलीधरन, शॉन पोलाक, डेल स्टेन जैसे बॉलर सामने खड़े रहते थे और सचिन फिर भी रन बनाते थे। हर कंडीशन में, हर कॉन्टिनेंट में, हर एरा में। ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, कोई ऐसी जगह नहीं जहां उन्होंने बल्ले से जमीन पर दस्तक न दी हो। उनकी टेक्निक कितनी सॉलिड थी कि पिच कैसी है, बॉल क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में कितनी हवा चल रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। बेसिक्स परफेक्ट थे, माइंड कंट्रोल में था। सचिन तेंदुलकर ने 37 की उम्र में भी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि विराट वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अब जब तुलना होती है तो लोग बोलते हैं विराट कोहली ने भी तो अच्छे गेंदबाजों का सामना किया है, तो विराट कोहली के दौर में बाकी बल्लेबाजों के रन उतने क्यों नहीं है, उनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा क्यों नहीं है। अभी बात आधी सच है और आधी झूठ। आधा सच इसलिए क्योंकि विराट कोहली ने वनडे में जो किया है वो विश्वसनीय है, लेकिन आधा झूठ इसलिए क्योंकि विराट ने जिन बॉलर्स का सामना किया, उन्हीं गेंदबाजों का सामना करते हुए स्टीवन स्मिथ और जो रूट विराट से इतना आगे निकल गए हैं कि विराट इन्हीं के सामने नहीं टिकते। यहाँ बल्लेबाजों की स्टैट्स की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि स्टीवन स्मिथ और जो रूट अभी रिटायर्ड नहीं हुए। लेकिन हाँ, विराट का सामना सचिन से करवाने से पहले उन बल्लेबाज से जरूर करवा लेते हैं जिनकी तुलना खुद सचिन तेंदुलकर से की जाती थी। ये बल्लेबाज हैं लारा, पॉन्टिंग और संगकारा। अब इससे पहले कि हम तीनों बल्लेबाजों की तुलना विराट से करें, हम ये बता दे रहे हैं कि इस तुलना को इस अर्थ में बिल्कुल नहीं लिया जाए कि देखो विराट कितने बड़े बल्लेबाज हैं। उनकी तुलना तेंदुलकर के साथ, ब्रायन लारा, पॉन्टिंग और कुमार संगकारा के साथ की जा रही है, जबकि इस तुलना का मकसद है कि आपको ये तसल्ली देना है कि विराट कोहली इन तीनों में से किसी भी बल्लेबाज के आसपास नहीं है, तो वो सचिन तेंदुलकर के आसपास कहां से होंगे। जब टेस्ट क्रिकेट की बात होती है तो रिकी पॉन्टिंग का नाम अपने आप सामने आ जाता है। उनका रिकॉर्ड 13,378, 168 टेस्ट, एवरेज 51.85 और 41 शतक। ये खुद ही बता देता है कि ये बंदा कितना खतरनाक था। रिकी ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन एरा को भी लीड किया। वो सिर्फ बैटिंग मशीन नहीं थे, बल्कि एक मैच विनिंग लीडर थे जो प्रेशर में और भी ज्यादा चमकते थे। अब जरा तुलना करो, कोहली ने भी रन बनाए, लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड कप जैसे हाई स्टेक सीरीज या बाहर की मुश्किल कंडीशंस की, तो कई बार वो दबाव में लड़खड़ाते दिखे। पॉन्टिंग की खासियत ये थी कि पेस बॉलिंग के सामने, खासकर ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर, वो किसी चट्टान की तरह
डटे रहते थे। कोहली जहां बार बार ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करते हुए आउट होते, वही पॉन्टिंग ऐसी बॉल्स को छोड़ने या उन्हें बाउंड्री तक पहुंचाने में मास्टर थे। अब बात करते हैं ब्रायन लारा की, उस इंसान की जिसने अकेले दम पर कई बार पूरी टीम के नैया पार कर दी और कई बार सचिन तेंदुलकर से भी महान इनिंग्स खेली। लारा ने 131 टेस्ट में 11,953 रन, एवरेज 52.88 और 34 शतक लगाए। लेकिन बात सिर्फ नंबर की नहीं है, 375 और 400 रन की इनिंग्स इस बात का सबूत है कि उनका कंसंट्रेशन और शॉट सिलेक्शन किसी और लेवल पर था। कोहली ने कभी इतने लंबे और विशाल स्कोर टेस्ट में नहीं बनाए। उनका बेस्ट एक वक्त पर 254 नाबाद था, लेकिन 400 रन ठोक देना और वो भी नॉट आउट रहना, ये कुछ और ही क्लास है। अब स्पिन बॉलिंग के खिलाफ लारा को देखिए, खास करके सब कॉन्टिनेंट की टर्निंग पिचों पर, जहाँ कोहली कई बार स्पिनर्स के सामने परेशान दिखे, वहीं लारा तो डांस करते हुए बैटिंग करते थे। एकदम एलिगेंस, टाइमिंग और क्लास का परफेक्ट मिक्स। अब आते हैं कुमार संगकारा पर, शायद सबसे टेक्निकली परफेक्ट बैट्समैन जो हमारी जनरेशन ने देखा है। उनका टेस्ट रिकॉर्ड 12,400 रन, 134 मैच, एवरेज 57.40 और 38 शतक। ये बताता है कि वो कितने कंप्लीट प्लेयर थे। एवरेज और डबल सेंचुरी के मामले में कुमार संगकारा सचिन तेंदुलकर को भी पीछे कर देते हैं। संगकारा की बैटिंग में एक अलग तरह की कॉमनेस और संतुलन था। वो पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ इक्वली मजबूत थे और किसी भी कंडीशन में अपने गेम को एडजस्ट कर लेते थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्मार्टनेस, यही उन्हें बाकी से अलग बनाती थी। और सबसे बड़ी बात, उनका 50 to 100 कन्वर्जन रेट जबरदस्त था। यानी जब वो सेट हो जाते तो आधा काम करके नहीं रुकते, उसे पूरा शतक में बदलते। कोहली के साथ ऐसा कई बार हुआ है, जो 50-60 पर सेट होने के बाद आउट हो गए, खास करके विदेशी पिचों पर। तो कोहली क्या इन लीजेंड्स के बराबर है? सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं है। कोहली एक जबरदस्त बैट्समैन रहे। उन्होंने कई टेस्ट मैचों में इंडिया को जीत दिलाई, कई बार लीड किया, लेकिन जब बात आती है क्लास, कंसिस्टेंसी और टफ सिचुएशंस में परफॉर्म करने की, तो पॉन्टिंग, लारा और संगकारा जैसे दिग्गजों ने एक अलग ही लेवल सेट किया है। कोहली उस लेवल को छूने की पूरी कोशिश करते जरूर दिखे, लेकिन शायद पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए। देखिए, टेक्निक का असल टेस्ट गेंदबाजी और पिच कंडीशन पर होता है, और जब बात आती है उनके टाइम की बॉलिंग अटैक की, तो फर्क साफ साफ दिखता है। तेंदुलकर ने जिन गेंदबाजों का सामना किया वो सच में किसी डरावने सपने थे। लेट 80s और अर्ली 90s में वेस्टइंडीज की पेस बैटरी, कर्टली एम्ब्रोस, कर्टनी वॉल्स और माल्कम मार्शल, इन लोगों को देख करके ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। फिर आए ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी, जिन्होंने 2000 के शुरुआती सालों में तो बस तबाही मचा रखी थी। हर मैच जैसे जंग का मैदान हो। अब बात करते हैं कोहली की। हाँ, उन्होंने भी बढ़िया बॉलिंग का सामना किया, लेकिन उनके दौर में बैटिंग के लिए माहौल थोड़ा ज्यादा ही मददगार था। और कोहली के टाइम के पेसर चाहे अच्छे हों, लेकिन वो डर या दबदबा नहीं था जो तेंदुलकर के सामने वाले गेंदबाज दिखाते थे। जब हम दोनों के पीक टाइम की बात करते हैं तो फर्क और भी साफ हो जाता है। सचिन तेंदुलकर का पीक 1998 से 2003 एकदम गोल्डन टाइम था। उस दौरान उन्होंने 60 से ऊपर की औसत के साथ दुनिया के टॉप गेंदबाजों को धो डाला। खासकर ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल कंडीशंस में उनके शॉट्स और कॉन्फिडेंस देकर के लगता था जैसे वो इंसान नहीं, मशीन हो। अब कोहली की बात करें तो 2016 से 2019 के बीच उनका फॉर्म भी जबरदस्त था, लेकिन कुछ कमजोरियां भी खुल करके सामने आई। इंग्लैंड टूर में उनका एवरेज बस 36.75 रहा और 3 दौरे ऐसे ही बीते। सेम बॉलिंग के सामने उनका ऑफ स्टंप के बाहर वाला वीक पॉइंट बार बार टारगेट हुआ और बार बार वो चूकते भी गए। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के टॉप पर होता है वो ऐसे रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करता। अब एक और बड़ा पहलू है टीम पर उनका असर। कोहली ने भले ही ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीते दिलाई हो, लेकिन उनकी कप्तानी को लेकर राय हमेशा बटी रही। उनका एग्रेशन, बार बार मीडिया में बयानबाजी और बोर्ड या खिलाड़ियों से टकराव, इन सब ने माहौल में टेंशन बढ़ाई। वहीं तेंदुलकर भले लंबे वक्त तक कप्तान न रहे हों, लेकिन उनका असर टीम पर किसी कप्तान से कम नहीं था। उन्होंने जो मानसिक मजबूती और मोरल सपोर्ट टीम को दी वो शायद रिकॉर्ड्स में नहीं दिखेगी, लेकिन हर खिलाड़ी की आंखों में दिखती थी। उनकी मौजूदगी टीम के लिए हिम्मत थी। अब अगर बात लेगेसी की हो तो उसमें भी हम अगर तेंदुलकर की बात करें तो उनका नाम सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, वो एक आइकॉन बन गए। उनकी टेक्निक को कोचिंग मैनुअल में जगह मिली, दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने उन्हें फॉलो किया। हर देश, हर बैट्समैन के लिए वो एक रोल मॉडल बन चुके थे। ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 1991 में जब भारत की इकॉनमी पूरी दुनिया के लिए खुली तो उसके अगले 4 से 5 सालों तक भारत में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, स्पॉन्सरशिप और शेयर मार्केट सचिन के परफॉर्मेंस पर ही चलता था। यानी कि तेंदुलकर फ्लॉप तो शेयर मार्केट डाउन। वहीं कोहली का असर भी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा समय और जनरेशनल स्पेसिफिक है। सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिटनेस कल्चर, इन सब में कोहली लीडर है। लेकिन क्रिकेटिंग लेगेसी की बात करें तो तेंदुलकर की बैटिंग क्लास, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका बर्ताव, इन सब ने उन्हें एक लीजेंड बनाया जो हर दौर के क्रिकेट फैन से कनेक्ट करता है। बस इस बात को इसी लाइन से समझा जा सकता है कि लोग विराट को क्रिकेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्रिकेट को सचिन से। आंकड़ों की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस देखें या फिर बाकी क्रिकेट लीजेंड से तुलना करें तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है जो शायद कोहली फैंस के लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल हो। जब विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा या संगकारा जैसे नामों के साथ रखा जाता है
तो उनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस अच्छी तो लगती है, लेकिन लीजेंड लेवल की नहीं। उनका 46.85 का औसत, जो कि अपने आप में खराब नहीं, लेकिन ऊपर जिन खिलाड़ियों का नाम लिया गया है उनसे नीचे बैठता है। और फिर उनके टेक्निकल वीकनेस, खास करके सीम और स्विंग बॉलिंग के सामने उन्हें हर बार मुश्किल में डालते रहे। यहाँ तक कि वो खुद अपने ही दौर के खिलाड़ियों के सामने थोड़े से छोटे नजर आते हैं। अब रिटायरमेंट की बात करें तो कोहली का टेस्ट से हटना भी एक तरह से उनकी परेशानियों का इशारा करता है। ये एकदम प्लान्ड और लेजेंडरी एग्जिट नहीं था, जैसा कि तेंदुलकर या बाकी दिग्गजों का होता है। कोई ये नहीं कह रहा कि कोहली का टेस्ट करियर छोटा या खराब था। उन्होंने टीम को मोमेंटम दिया, कुछ बेहतरीन जीते दिलाई और फिटनेस का नया कल्चर लाया। लेकिन जब बात होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लेगेसी की, वैसा असर जो तेंदुलकर या लारा ने छोड़ा, तो कोहली की जगह एक पायदान नीचे लगती है। उनका टेस्ट औसत 50 तक नहीं पहुंच पाया। कुछ खास कंडीशंस में हमेशा झिझक रही और खास बॉलिंग स्टाइल्स के खिलाफ वो बार बार फंसते गए। इन सारी बातों को जोड़ करके देखें तो ये बहस कोहली बनाम तेंदुलकर असल में बहस है ही नहीं। ये बस एक बेहतरीन मॉडर्न बैट्समैन की बात है जिसे हम क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब नंबर्स, बैकग्राउंड और असर तीनों चीजें एक ही दिशा में इशारा करती हैं, तो फैसला भी वहीं जाकर के रुकता है। तो बात यही खत्म होती है। सचिन तेंदुलकर वो नाम है जिसे हर बॉलर ने सीरियसली लिया, हर फैन ने भगवान की तरह पूजा, हर युवा खिलाड़ी ने अपना आइडल माना। विराट कोहली एक महान खिलाड़ी जो अपने दौर का चेहरा बना, लेकिन हर दिग्गज की कतार में नाम जोड़ना थोड़ा जल्दबाजी है। अब चाहे आंकड़े उठा करके देख लीजिए, पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए या मैदान में उनके इम्पैक्ट को याद कर लीजिए, जवाब एक ही आता है। तेंदुलकर एक क्लास थे और कोहली उस क्लास की एक सब्जेक्ट की एक बुक का चैप्टर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जानते हैं ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बाकी लोग बात करने से बचते हैं। आप भी अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।